अयोध्या में बनने वाले भगवान राम के मंदिर की नींव में बुधवार को पहली ईंट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। इसके साथ ही देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। राम मंदिर के आंदोलन में वर्ष 1989, 90 और 92 में कार सेवा में बाड़मेर से अयोध्या गए बाड़मेर के वरिष्ठ स्वयंसेवकों ने DCN लाइव से खास बातचीत करते हुए बताया कि आंदोलन के वक्त की परिस्थितियां और हालात बहुत खराब थे और सैकड़ों लोगों ने पुलिस की लाठियां खाने के साथ जेल की हवा भी खाई। अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम के मंदिर की नींव में बुधवार को पहली ईंट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। इसके साथ ही देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई और देश भर के लोगों ने पटाखे फोड़कर एवं मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को राम मंदिर के भूमि पूजन की बधाई दी। राम मंदिर के आंदोलन में साल 1989, 1990 और 1992 में कार सेवा में बाड़मेर से अयोध्या गए बाड़मेर के वरिष्ठ स्वयंसेवकों अंबालाल जोशी, जगदीश खत्री, सुशील भंडारी ने DCN लाइव से खास बातचीत करते हुए बताया कि आंदोलन के वक्त की परिस्थितियां और हालात बहुत खराब थे और सैकड़ों लोगों ने पुलिस की लाठियां खाने के साथ जेल की हवा भी खाई थी। कोर्ट के फैसले में देरी के कारण आंदोलन में मौजूद लाखों लोगों के सब्र का बांध टूट गया था और आक्रोशित लोगों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। आखिरकार 9 नवंबर 2019 को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और बुधवार को देश के प्रधानमंत्री द्वारा राम मंदिर के निर्माण की पहली नींव की ईंट के रूप में रखी गई और भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इन कार सेवकों ने बताया कि 29 साल पहले विवादित ढांचा गिराने जाने के बाद से ही आंदोलन अपने चरम पर था। मंदिर का सपना लेकर सैकड़ों लोग सड़कों पर आंदोलन करते नजर आए थे और जेल भी गए थे। कार सेवकों के अनुसार उनके कई साथी राम मंदिर का सपना अपने दिल में सजोकर ही दुनिया से रुखसत कर गए, लेकिन उन्हें खुशी है कि वो अपने जीवन काल में राम मंदिर का भव्य निर्माण देख पाएंगे, जिसका भूमि पूजन साधु संतों के सानिध्य में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आज का दिन तो वास्तव में मेरे अगर व्यक्तिगत जीवन में सोचूं तो अभूतपूर्व दिन है। आज तक के पूरे जीवन को मैं आज सफल मानता हूं, क्योंकि इस राम जन्मभूमि के आंदोलन में एक गिलहरी की तरह जिस प्रकार से राम सेतु में एक गिलहरी ने अपना सहयोग दिया था, वैसा ही एक छोटा सा प्रयास हमारा भी सहयोग रहा है। 1992 की कार सेवा में आह्वान किया गया था और उस वक्त यहाँ से बाड़मेर से जो जत्था लेकर हम गए थे उसमें 35 एक लोग थे और वहाँ पर 6 दिन बराबर रहे और वहाँ पर हमेशा सरयू में स्नान करना और वहाँ पर साधु संतों के प्रवचन सुनना और राम जन्मभूमि के बारे में सारी बात रही। उस वक्त एक छोटा सा इंतजार रहा कि सांकेतिक कार सेवा के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट दे देती इजाज़त तो उस प्रकार का वातावरण नहीं बनता, परंतु वो नहीं हुआ, किसी भी कारणों से नहीं हुआ। पर उसका दुष्परिणाम ये रहा कि वहाँ लाखों में जो लोग कार सेवक आए थे उनके द्वारा आवेश में आते हुए और वो जब अपने सीमाओं में नहीं रहे एक प्रकार से, तो उन्होंने उस जो एक प्रकार का गुंबद बने हुए थे, जिसको एक प्रकार से वो ढांचा ही कहो, उसको ढहा दिया गया और वहाँ मैदान साफ़ कर दिया गया। ईंटें सारी साफ़ हो गई और प्रसादी के रूप में वहाँ से ईंट एक लाने का मुझे भी सौभाग्य मिला था। फिर रात भर हमने वहाँ ईंटें हटाने के काम किए। उसके बाद में कई प्रकार के मामले हुए, कोर्टों में चले, कई प्रकार के अनावश्यक विरोध भी हुए, परंतु भगवान श्री राम की कृपा से राम जन्मभूमि, जहाँ राम जन्मभूमि तो एक ही होती है, तो वहाँ ही मंदिर बनना चाहिए, एक सीधी सी बात है। बाकी भगवान राम के मंदिर तो पूरे विश्व में खूब है, परंतु आज ये देखने की बात है कि रामलला का मंदिर वहाँ पर भव्य रूप से बनेगा। उसका सुप्रीम कोर्ट ने भी जब फैसला दे दिया तो अत्यंत खुशी हुई। और आज एक प्रकार से 5 अगस्त केवल ये राम जन्मभूमि के शिलान्यास, मंदिर के शिलान्यास का जो दिन है वो दीपावली से कम नहीं है। 100 दिवालियों जैसा आज का दिन, आज ऐसी प्रसन्नता हो रही है और अपने आप को हम धन्य समझते हैं। आपने जो कहा ना बाबरी मस्जिद, वो बाबरी मस्जिद नहीं थी, वो राम मंदिर ही था। उस राम मंदिर के ऊपर बाबर का जो सेनापति था मीर बाकी, उसने वहाँ ढांचा बनाया था, वो बाबरी ढांचा था, बाबरी मस्जिद नहीं थी। क्योंकि मस्जिद होती है उसके अंदर नमाज़ पढ़ी जाती है। यहाँ आज़ादी के बाद में कभी यहाँ पे कोई नमाज नहीं पढ़ी गई है जहाँ तक जानकारी है। और 500 साल का जो लंबा संघर्ष था उस पर
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक विराम लगा और उसके बाद में आज राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम अयोध्या में था और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी वहाँ पहुँचे। उन्हीं के प्रयासों से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की नियमित सुनवाई करके और इसका फैसला दिया और ये फैसला बिल्कुल तथ्यों के आधार पर था, क्योंकि कांग्रेस ने तो राम सेतु के मामले में यहाँ तक कह दिया था कि राम तो काल्पनिक थे, राम थे ही नहीं, इस प्रकार का उन्होंने एक हल्फनामा भी दे दिया था। और अब अपन देख रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा और इसके साथ में बहुत सारे कांग्रेसी भी जो विरोध प्रकट करते थे वो भी आज बधाइयाँ दे रहे हैं। मैं तो इसको राम राज्य मानने लग गया हूँ कि इनके भी मुंह से राम बोल रहा है अब। और हम एक नारा लगाते थे कि सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, फिर नारा कुछ चेंज हुआ, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर भव्य बनाएंगे। और हमारे विरोधी कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और आज का जो दिन है वो उन लोगों के लिए संदेश है कि ये राम मंदिर निर्माण प्रारंभ होने की ही आज कार्रवाई शुरू हुई है। 1952 में जो कार सेवा के रूप में हम गए थे वहाँ पर, उस समय हालांकि ऐसा कोई इरादा नहीं था उस ढांचे को गिराने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में देरी होने के कारण वहाँ के लोगों में एक परेशानी हो गई थी, इसलिए हम लोग ढांचा ध्वस्त किया। उसी ढांचे को ध्वस्त करने के फलस्वरूप ही आज 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। वरना ये मुकदमा तो पिछले 5 सालों से ये समस्या चल रही है और कोर्ट कचहरी में भी कई सालों चल रही थी, लेकिन मोदी जी के अथक प्रयासों के कारण ये निर्णय उन्होंने एक समय सीमा बांधी थी कि आपको इतने समय में आपको इसका कोर्ट का आदेश देना है, चाहे किसी पक्ष में दो वो अलग बात थी। लेकिन जो 1992 में जो बाबरी मस्जिद का ढांचा ध्वस्त हुआ था उससे जो सामग्री निकली थी उससे ये सिद्ध हुआ कि ये जगह पहले राम जन्मभूमि ही थी। वही एविडेंस है सुप्रीम कोर्ट में पेश की। इसके अलावा पुरातत्व विभाग द्वारा भी काफ़ी खोजबीन की गई थी, उसमें से भी ऐसे चिन्ह निकले जो हिंदू संस्कृति के अनुरूप थे। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला राम जन्मभूमि हक में दिया और आज बहुत खुशी की बात है। हमारे द्वारा जो एक प्रयास था, हमने नहीं सोचा था कि शायद ये हमारे जीवन काल में ये मंदिर का निर्माण हो जाए, लेकिन आज हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। फिलहाल अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर बाड़मेर के लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को बधाई देने के साथ साथ मिठाई बांटने का दौर भी जारी है। वहीं देश भर में राम राज्य की कामना को लेकर जय श्री राम के नारे गूंजायमान होते नजर आ रहे हैं।